गुड मॉर्निंग। आज हम सब कक्षा 9 जिसमें जीवनी कबीरदास जी सबसे पहली जीवनी आपके किताब में आपके पुस्तक में दी गई है और उस जीवनी पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। किसी भी विषय के बारे में, यदि किसी भी बिंदु के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यदि हम अच्छी जानकारी चाहते हैं तो हमें उस जानकारी के निमित्त अधिक से अधिक चर्चा करना आवश्यक है। देखिए, कक्षा 9 कबीरदास को हिंदी साहित्य में एक अग्रणीय स्थान दिया गया है। इन्होंने समाज को एक बहुत ही बड़ी शिक्षा दी है। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आइए इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। इन्होंने इनका जन्म स्थान, इनके माता पिता, इनका लालन पालन, इनके गुरु, इनकी पत्नी, इनके पुत्र और इन्होंने किस प्रकार से अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की और समाज में एक कभी न भूलने वाली छवि को इस प्रकार छोड़ दिया जिसे हम कभी भी नहीं भुला सकते। देखिए, एक टिप्पणी के माध्यम से हम जीवनी को विस्तार रूप भी दे सकते हैं। बच्चों को अक्सर शिकायत रहती है कि हमें गुरुजी जीवनी याद नहीं होती, इतना सारा कैसे याद करें, कहाँ क्या किया, और सब अन्य कवि हैं, अन्य लेखक हैं जिनके माध्यम से हम क्या करें क्या ना करें, हम बहुत जानकारी अर्जित नहीं कर पाते और पढ़ते भी हैं तो भूल जाते हैं। आइए एक सरल विधा के माध्यम से आपको बताते हैं कि जीवनी तैयार कैसे करनी है और आपको एक अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी। तो किसी भी कवि लेखक की जीवनी के बारे में यदि हम शुरुआत करते हैं, लिखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये संक्षिप्त टिप्पणी को याद करिए, टिप्पणी को लिखिए और टिप्पणी को ही एक विस्तार रूप, प्रत्येक छोटी छोटी टिप्पणी को एक बड़ी बड़ी शब्दावली से अपना विस्तार रूप दे सकते हैं। आइए देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी, प्रकरण कबीरदास जी की जीवनी। देखिए टिप्पणी में क्या है, सबसे पहले जन्म, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ। देखिए, जन्म सन और संवत दोनों की अलग अलग गणनाएं हैं। जो भारतीय काल गणना है वह संवत में चलती है और हम सब जो हमारे सबके प्रचलन में है वह सन में है। इसीलिए हम काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। संवत कुछ और कहता है, सन कुछ और कहता है। एक बार अंकों को जल्दी से देखा और उसके बाद हम समझ ही नहीं पाए। सन कहता है ये है, संवत कुछ कहता है और है। तो ये सब बातें हमको काफ़ी भ्रमित कर देती हैं। आइए तो थोड़ा पहले संवत पर ही विचार कर लेते हैं। संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। संवत सन से 57 वर्ष आगे होता है, इसलिए संवत कुछ और कहेगा और सन कुछ और कहेगा। ठीक है ना। तो कभी भी संवत और सन में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बस उसके अंतर को समझिए। केवल चाहे संवत याद करिए चाहे सन याद करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इनका जन्म कब है, 1398 ईस्वी, ये इनके जन्म का सन है। इस सन को इनका जन्म हुआ। नंबर अगली चीज क्या है, जन्म स्थान। इनका जन्म कहाँ पर हुआ। जन्म स्थान देखिए, काशी। जन्म स्थान इनका काशी है। तो अब आप इसको बड़ा रूप अगर देना चाहें तो कह सकते हैं कि हिंदी के महान समाज सुधारक कबीरदास जी, जिनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था।
इतना बढ़ा चढ़ा करके अपने आप ये वाक्य को बढ़ा करके एक बड़ा रूप देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, कुछ जीवनी में विस्तार से कुछ अध्ययन भी करेंगे। 2-4 लाइनें अवश्य में याद होगी। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने लोक लाज के कारण इनका त्याग कर दिया, इनको छोड़ दिया। एक लहर तारा नामक तालाब है और जिस तालाब के किनारे वह लोक लाज के कारण छोड़ करके चली गई थी। ये सब काफ़ी फेमस जानकारियाँ हैं, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। वह छोड़कर चली गई और उसके बाद नीरू और नीमा नामक मुस्लिम संप्रदाय के 2 दाम्पत्य थे जिन्होंने इनको उठाया और इनका पालन पोषण किया। तो आप अगला पॉइंट क्या देंगे टिप्पणी में, लालन व पालन या फिर लालन पालन। लालन पालन, तो लालन पालन किसके द्वारा हुआ, नीरू और नीमा के द्वारा। तो इनका लालन पालन नीरू और नीमा के द्वारा हुआ, यही इनके माता पिता कहे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि पालने वाले का हक जन्म देने वाले से अधिक होता है, इसलिए ये देखा जाए तो नीरू और नीमा ही इनके माता और पिता है। अगली क्या बात, आगे बढ़ते हैं। जीवन विषम परिस्थितियों में गुजरा, वह भारत की गरीबी की स्थिति थी, बहुत ही संघर्षों के साथ धीरे धीरे बड़े हुए और इनका विवाह लोई नामक सुंदर स्त्री से किया गया। लोई नामक सुंदर स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ। तो यहाँ पर अगला बिंदु हम लेते हैं पत्नी। पत्नी का नाम लोई, यह इनकी पत्नी का नाम है। और इनके 2 पुत्र भी हुए, उनका नाम देखिए पुत्र, यहाँ पर कोई बिंदु देते हैं पुत्र। कमाल, कमाली। यहाँ तक हम अगर देखते हैं तो युवावस्था तक उनकी एक युवावस्था तक पहुँच रहे हैं। इसका विस्तार रूप देंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक जानकारी को एक एक पंक्ति के माध्यम से, 2-2 पंक्तियों के माध्यम से हम बढ़ा करके लिख करके लगभग 1.5-2 पेज में एक जीवनी तैयार कर सकते हैं। यह इनके युवावस्था तक पहुँचती है, यह स्थिति इनके युवावस्था तक पहुँचती है। देखिए क्या है, जन्म सन 1398 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी में, लालन पालन नीरू और नीमा के द्वारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोकलाज के कारण छोड़ दिया था और इन्हें नीरू और नीमा नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। एक और विशेष बात, इनके जन्म काल में कुछ मतभेद भी रहे हैं। कुछ जब जीवनी आप पढ़ेंगे तो अलग अलग तिथियाँ दी हुई होंगी। कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग वो मानते हैं। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं जिनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है हिंदी साहित्य में। तो उन्होंने अलग बताया, कई लोगों की अलग अलग मान्यताएं रही हैं। तो इसलिए जो सर्व मान्यता, जिसको सबसे अधिक मान्यता दी गई, वही आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। इनके बारे में एक दोहा भी प्रचलित है। कहते हैं भारतीय जो काल गणना है वह दूसरे प्रकार से चलती है, वह संवत के आधार पर चलती है, सन के आधार पर हम लोगों में प्रचलित है, इसलिए हम जल्दी समझ जाते हैं। संवत हम समझ नहीं पाते। अभी संवत के बारे में बता चुके हैं। एक इनके बारे में, जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। हिंदी काल गणना के अनुसार, संवत 1456 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा
और दिन सोमवार को इनका जन्म हिंदी काल गणना के अनुसार माना जाता है। और इसको यदि आप 57 वर्ष के हिसाब से माइनस करके देखेंगे तो यही आएगा, यही 1398 और 99 का सत्र आता है। तो इसलिए कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या होता है, पुत्र कमाल और कमाली। लेकिन कहते हैं कि इनका जो जीवन था वो आध्यात्म से होकर के गुजरा। इनके गुरु रामानंद हुए जो एक महान आध्यात्मिक ज्ञाता थे। इन्होंने उनको ऐसी शिक्षा दे दी कि उस अध्यात्म को वो जीवन में कभी भुला ही नहीं सके और धीरे धीरे धर्म की मार्ग पर समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को, इनके द्वारा इन्होंने जितने भी ज्ञान दे दिया, जितना लेखन कर दिया, वह अविस्मरणीय है, जिसको कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, कमाल और कमाली 2 पुत्र इनके होते हैं और हिंदी साहित्य में इनका जुड़ाव, लेखन शैली, शिष्य लोग इनकी मुख से वाणी को, निकली हुई मुख से जो वाणी निकलती उसे लिखा करते। लिखते लिखते एक विशाल रूप दे दिया गया इनकी रचनाएं। इन्होंने आगे देखिए कि इस प्रकार से इनकी रचनाएं जो प्रकाश में आई हैं, जो समाज के लिए एक आदर्श बनी रही हैं, उनको ध्यान से समझिए। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं में बीजक, प्रमुख रचनाओं में ये बीजक और दूसरी कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, इसमें कुछ चीजें प्रचलित हैं जो हम सब लोग जानते हैं। देखिए क्या कबीर ग्रंथावली में साखी, शबद, रामायणी, साखी, शबद, रामायणी, ये इनमें इन्होंने इतना विशाल ज्ञान का भंडार, समाज की शिक्षा के लिए विशाल स्रोत समाहित कर दिया, जो आज भी हमारे लिए आदर्श है, हमारे समाज के लिए आदर्श है। इनकी भाषाओं में भी कुछ विशिष्टता रही है कि यह इनकी भाषा सर्वसाधारण की समझ में आसानी से कभी नहीं आई। एक सधुक्कड़ी भाषा, और सधुक्कड़ी भाषा तो आप जानते ही हैं वह कैसी होती है। सधुक्कड़ी भाषा, एक साधु किस प्रकार से बोलता है, क्या बोलता है, क्या क्या मिक्स कर देता है, क्या क्या जोड़ देता है, यह सबके समझने की बात नहीं। एक कहावत प्रचलित है इनके बारे में कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती थी। पंचमेल खिचड़ी का अर्थ यही हुआ कि अलग अलग चीजें, क्या है कि वो 5 मेल की, 10 मेल की बहुत सारी चीजें मिला करके एक जो भोजन तैयार किया गया वह पंचमेल खिचड़ी हुआ। तो इसी प्रकार से कहीं इधर की भाषा, उधर की भाषा, जो कुछ जैसी शिष्ट भाषा, अशिष्ट भाषा, हर प्रकार की भाषाओं को मिश्रित करके इन्होंने अपना ये जो साहित्य संग्रह तैयार किया, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये और एक जीवन भर आडंबरों से मुक्त रहने की शिक्षा दी इन्होंने। यह इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा रही। इन्होंने आडंबरों को ठोकर मारी जीवन भर। एक समाज को संदेश दिया कि आडंबर हम लोगों के लिए अभिशाप है, इस आडंबर से हमें दूर रहना है।
ये इन्होंने मरते मरते एक शिक्षा दे दी, जब मरे तो मरते मरते समाज को एक शिक्षा दे दी। एक उस समय कहावत प्रचलित थी कि मगहर मरे सो गदहा होई, यह एक बहुत ही प्रचलित कहावत थी। कहते हैं इसका अर्थ यही है कि जो मगहर नामक स्थान है जो काशी से काफी दूर पड़ता है, काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने वाले को गधे की योनि प्राप्त होती है, ऐसी कहावत प्रचलित थी। उन्होंने क्या किया, जब उनका अंत समय आया, शरीर अपने आपे में नहीं रहा, शरीर कमजोर होने लगा, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक ये जो कहावत प्रचलित है कि मगहर मरे सो गदहा होई, तो हम अब हमारा अंत समय आने वाला है, मृत्यु के समय में मगहर जाना चाहता हूँ। इन्होंने विशेष अपनी इच्छा प्रकट की और शिष्य इन्हें मगहर लेकर के गए। और यह किंवदंती जो कहावत कही गई है, इस कहावत को हमेशा के लिए समाप्त करने की इन्होंने कोशिश की। कहते हैं कि मरते मरते भी समाज को एक संदेश दे गए। यही है कबीरदास जी का अविस्मरणीय योगदान, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। धन्यवाद।